हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे लवर्स यूके पे। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो पहले ही लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर डालना। एंड फ्रेंड, आई एम सॉरी मैं काफ़ी लेट वीडियो अपलोड कर रही हूँ, बट मैं रमज़ान के बाद से रेगुलर वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दूँगी। एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी माई ऑल फ्रेंड। एंड फ्रेंड, ये हमारी स्टोरी है जो जल्द ही कम्प्लीट होने वाली है। इसके 12 एंड 15 चैप्टर बाकी है कम्प्लीट होने में, तो मैं उसे जल्द से जल्द एक्सप्लेन कर दूँगी। तो फ्रेंड, हम अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, लियाओची का जो एल्डर ब्रदर होता है द रॉयल योर हाइनेस, उसे सडनली एक लेटर आके मिलता है और उस लेटर को हैरानी से देख के वो अपनी गार्ड से कहता है जल्दी से मेरे सलाहकार को कहो कि वो यहाँ पर पहुँचे। सीन चेंज होता है और हमें चैम्बर का सीन दिखाया जाता है जहाँ योर हाइनेस के सभी एडवाइजर इकट्ठा होते हुए कहते हैं योर हाइनेस, इस लेटर के अकॉर्डिंग लेडी जियांग वो सच में यान की एम्प्रेस लियू है। ये सुन के तो तभी एक दूसरा एडवाइजर कहता है ओ ये तो बिग न्यूज है। तभी दूसरा एडवाइजर कहता है योर हाइनेस, ये सच है या नहीं है, उस पर यान के साथ मिली भगत का आरोप है और योर हाइनेस हम इसी तरह जियांग फैमिली को पूरी तरीके से नीचे ला सकते हैं। तभी ब्लैक हेयर वाला तीसरा एडवाइजर भी कहता है योर हाइनेस, वो चंगांग में एक पावर हाउस की तरह है और हम बिना किसी ठोस सबूत के साथ उन पर इल्जाम नहीं लगा सकते, नहीं तो इसके परिणाम काफी ज्यादा गंभीर हो सकते हैं योर हाइनेस। तभी पहला एडवाइजर कहता है योर हाइनेस, लेडी जियांग किंग जिंग के साथ उसके 2 बच्चे हैं, मतलब हमारे लियाओची के। तभी योर हाइनेस कहते हैं अपने एडवाइजर से अगर वो मैरिड कर लेते हैं तो उनकी आर्मी और उनकी फोर्सेस एक साथ मिल जाएंगे और वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। इससे मेरी पावर को खतरा हो सकता है ना? क्या ये ऐसा नहीं होगा? तभी पहला एडवाइजर कहता है योर रॉयल हाइनेस, अगर किंग जिंग लेडी जियांग से मैरिड कर लेते हैं तो ये अच्छी बात हो सकती है। ये सुन के तो योर रॉयल हाइनेस अपने सर्वेंट से कहते हैं क्या है इसके बारे में इतना अच्छा? एडवाइजर तभी बोला योर हाइनेस, एक बार जब वो मैरिड कर लेते हैं और एक साथ रहते हैं और जो एक के साथ होता है वो दोनों के साथ होता है योर हाइनेस, तो इसीलिए अगर हम आधिकारिक रूप से मैरिड के बाद लेडी जियांग को यान के एक जासूस के रूप में हम उसे उजागर कर सकते हैं योर हाइनेस। और क्या किंग जिंग यानी हमारा लियाओ, क्या वो गर्मी लेने से बच सकता है? सॉरी फ्रेंड, मेरा इधर थोड़ा तबीयत ठीक नहीं तो इसलिए आवाज़ थोड़ा चेंज हो गया है, तो आई एम सॉरी माय डियर फ्रेंड। योर हाइनेस तो अपने एडवाइजर की बात सुन के तो कहते हैं हंसते हुए ओ ये तो सही है, मैंने तो इसके बारे में ऐसा क्यों नहीं सोचा। लियाओची का एल्डर ब्रदर शैतानी हंसी हंसते हुए कहता है अगर डैड को ये पता होता कि लियाओची को लेडी जियांग से 2 बच्चे हैं, वो निश्चित रूप से जियांग फैमिली को जीतने की कोशिश करेंगे और ये ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे मैरिज करने की, और मुझे पता है डैड ऐसा करने की कोशिश करेंगे। फिर सीन चेंज होता है और हम लियाओची का मेंशन देखते हैं जहां लियाओची के डैड उससे कह रहे होते हैं मैंने हर चीज़ के बारे में सुना है। फिर तो लियाओची के डैड हंसते हुए लियाओची से कहते हैं लेडी जियांग के साथ तुम्हारे गुप्त संबंध है और तुम्हारे तो पहले से ही 2 साल के बच्चे भी है। लियाओची भी शर्मिंदा होते हुए अपने डैड को बाव करते हुए कहता है डैड मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, आई एम सॉरी। फिर तो लियाओची के डैड आगे बढ़ते हुए कहते हैं ओ मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ क्योंकि तुम्हें उस लेडी जियांग में जियांग रूप दिखता है और तुम खुद को दोषी महसूस करते हो, लेकिन लियाओची उसे दूर रखकर सिर्फ तुम अपने आप को और उन दोनों मासूम बच्चों को नुकसान पहुँचा रहे हो। लियाओची भी निराश होते हुए कहता है डैड लेकिन अब 2 साल हो गए हैं और वो मुझसे नाराज हो गई है, क्या होगा अगर उसने मुझसे मैरिज करने के लिए इनकार कर दिया। लियाओची की बात सुन के तो उसके डैड उसे दिलासा देते हुए कहते हैं ओ तुम चिंता मत करो लियाओची, मैं ये निश्चित रूप से ये सुनिश्चित करूँगा कि तुम दोनों की मैरिज हो। वैसे भी उसके लिए अकेले बच्चों की परवरिश करना आसान नहीं होगा, हमें ये काम जल्दी से जल्दी पूरा करना होगा लियाओची। अपने डैड की बातें सुन के लियाओची भी कहता है हाँ डैड आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लियाओची फिर तो अपने मन ही मन कहता है ली जियांग के साथ सेना में शामिल होने के लिए वो योजना बना रहा है
और मैं इस मौके को उपयोगी रूप के साथ चीजों के साथ आधिकारिक बनने के लिए कर सकता हूँ। और वहीं ली चियांग इन दोनों की बातें सुन के अपने प्लान को सक्सेसफुल होता हुआ देख के एक क्रीपी सी स्माइल हंसता है। फिर सीन चेंज होता है और हम चियांग फैमिली का मेंशन देखते हैं, जहां इंपीरियल फैमिली की ओर से एक बंदा आया होता है और वो इंपीरियल फरमान सुना रहा होता है हमारी चियांग को। तभी वो बंदा इंपीरियल फरमान सुनाते हुए कहता है, लेडी चियांग जो विक्टोरी ऑफ ग्रेस लेडी है, उनकी मैरिज किंग जिन के साथ की गई है और ये बात सभी को पता होनी चाहिए। और ये बात सुन के तो चियांग कंफ्यूज होते हुए अपने मन ही मन कहती है, क्या लियाओची के साथ मैरिड? ली चियांग अचानक हमारी मैरिज क्यों करवाना चाहता है वो? तभी ये मंत्री आगे बढ़ते हुए चियांग को उस फरमान को देते हुए कहता है, लेडी चियांग प्लीज इस आदेश को आप स्वीकार करें। चियांग भी उस फरमान को लेते हुए अपने मन ही मन कहती है, वैसे तो मैं हालांकि इस मैरिज के लिए सहमत नहीं होना चाहती थी, लेकिन मैं एम्परर की बातों को ऐसे मना भी नहीं कर सकती। फिर सीन चेंज होता है और हम चियांग को उसके बेडरूम में देखते हैं, जो उस फरमान को देख के काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हुए काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है। अरे नहीं, आखिर मैं इसका अब क्या करूँ, आखिर मुझे अब क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड नेक्स्ट चैप्टर देखना काफी ज्यादा एक्साइटेड रहेगा, आखिर हमारी चियांग मैरिज के लिए एक्सेप्ट करती है या नहीं उस फरमान को। तो फ्रेंड नेक्स्ट चैप्टर के लिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टेक केयर एंड बाय बाय।